हेलो एंड वेलकम टू द नेक्स्ट लेक्चर ऑफ मशीन लर्निंग। आई एम वेरी एक्साइटेड कि हम अब पहला मॉडल जो मशीन लर्निंग का है, जो सिंपल लीनियर रिग्रेशन है, उसको हम इम्प्लीमेंट करने जा रहे हैं। इसके लिए जो केस स्टडी हमने डिस्कस की थी उसी को हम इम्प्लीमेंट करेंगे। हमारे पास डाटा जो है वो ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस और सैलरी के कॉरस्पॉन्डिंग कई सारे एम्प्लॉयज़ का पड़ा हुआ है। ये लगभग 30 एम्प्लॉयज़ का डाटा है जिनके मुख्तलिफ साल का एक्सपीरियंस है और उसके कॉरस्पॉन्डिंग उनकी सैलरी है। ये जो डाटा हमें नज़र आ रहा है ये ईयर वाइज असेंडिंग ऑर्डर में है और उसी हिसाब से ऑब्वियसली सैलरी भी बढ़ रही है। तो जैसे जैसे ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस बढ़ रहा है वैसे भी सैलरी भी बढ़ रही है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये एक ग्राफ मैंने ऑलरेडी प्लॉट करके इसका रखा हुआ है और इसकी अगर हम एक अच्छी सी खूबसूरत सी लाइन ड्रॉ करने की कोशिश करें तो ये एक स्ट्रेट लाइन के अराउंड ये डाटा पॉइंट्स जो हैं ये प्लॉट होते हुए हमें नज़र भी आ सकते हैं। तो इस तरह से हम एक अच्छी लाइन जो है वो फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे इस लीनियर रिग्रेशन मॉडल के थ्रू। हम आते हैं अपनी इम्प्लीमेंटेशन की तरफ पाइथन में। तो पाइथन में जो हमने इम्प्लीमेंटेशन के लिए जो प्री प्रोसेसिंग टेम्पलेट बनाया था, सबसे पहले हम उसका सहारा लेते हैं। उसमें हमने लाइब्रेरीज इंपोर्ट की और फिर इसी तरह डाटा को इंपोर्ट करना है मेमोरी में और उसके बाद मिसिंग वैल्यूज़ अगर कोई हैं तो फिल करनी है, जो इस केस में नहीं है। इसी तरह हमने अगर कोई डाटा इंग्लिश में लिखा हुआ है या न्यूमेरिकल वैल्यूज़ में नहीं है तो उसको हमने कैटेगोरिकल बना के उसके साथ ही में लेबल एंड कोडिंग करनी है। तो वो ऐसा हमारा इस डाटा में कुछ नहीं है। और फिर हमने ट्रेनिंग और टेस्ट में स्प्लिट करना है और फीचर स्केलिंग करनी है। तो इस सूरत में हमारे पास एक ही डाटा एलिमेंट है तो उसकी हम स्केलिंग अगर ना भी करें तो इट कैन स्टिल वर्क, क्योंकि हमारा इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट दोनों एक ही वेरिएबल पे कंप्राइज कर रहे हैं। तो अगर हमारे इंडिपेंडेंट में ज़्यादा वेरिएबल्स हों तो फिर हम स्केलिंग की तरफ जा भी सकते हैं। स्टिल हमारे पास ऑप्शनल है कि अगर हम उसे स्केल करना चाहें तो हम कर सकते हैं। सबसे पहले हमने लाइब्रेरीज इंपोर्ट की जो कि हो गई सक्सेसफुली। उसके बाद हम डाटा सेट को इंपोर्ट करते हैं। तो डाटा सेट को इंपोर्ट करने के बाद आप देख सकते हैं कि ये डाटा सेट जो है ये हमारा वेरिएबल एक्सप्लोरर में नज़र आ रहा है और डाटा सेट इंपोर्ट हो गया। एक्स एज इट इज़ इंपोर्ट हो जाएगा, कोई कोड में चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। प्री प्रोसेसिंग का टेम्पलेट एज इट इज़ इस्तेमाल हो जाएगा। ये ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस हमारे सामने आ गया। जबकि वाई जो डिपेंडेंट वेरिएबल है उसके केस में हमारे टेम्पलेट में 3 लिखा हुआ था क्योंकि उसमें नंबर ऑफ कॉलम ज़्यादा थे। यहाँ पे हम फर्स्ट कॉलम 0 से शुरू हो रहे हैं कॉलम, तो ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस 0 पे और सैलरी नंबर 1 पे है। तो हम सैलरी के लिए कॉलम नंबर 1 को लोड कर रहे हैं। तो ये आप देख रहे हैं कि वेरिएबल एक्सप्लोरर में y भी नज़र आना शुरू हो गया। उसके बाद हमने ट्रेन टेस्ट स्प्लिट को इस्तेमाल करना है और ट्रेन टेस्ट स्प्लिट के लिए कि हमने ये फिगर आउट करना है कि हमने टेस्ट सेट में कितना डाटा रखना है। तो यहाँ पे हमने 1/3 डाटा स्पेसिफाई किया है टेस्ट सेट के लिए। ये ऑलरेडी मैंने मेंशन कर दिया है। 30 में से 1/3 का मतलब 10 रोज। इसके अंदर से रैंडम 10 रोज जो हैं वो टेस्ट सेट में आ जाएंगी और बाकी सारी जो हैं वो ट्रेनिंग सेट में चली जाएंगी। तो इस तरीके से हम इस लाइन को एग्जीक्यूट करेंगे तो ये ट्रेन टेस्ट स्प्लिट जो है वो हमारा एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो ये हमने लाइब्रेरीज इंपोर्ट की और उसके बाद अब हम ट्रेन टेस्ट स्प्लिट के लिए हमने कोड एग्जीक्यूट किया। तो आप देख रहे हैं कि एक्स टेस्ट, एक्स ट्रेन, वाई टेस्ट और वाई ट्रेन चारों हमारे पास हैं। तो एक्स टेस्ट के अंदर आप देख सकते हैं कि 10 रिकॉर्ड्स हैं, जबकि अगर मैं एक्स ट्रेन की बात करूं तो इसके अंदर 20 डाटा एलिमेंट्स जो हैं वो नज़र आ रहे हैं। अगली वीडियो में हम लीनियर रिग्रेशन का मॉडल इंप्लीमेंट करने के लिए जो लाइब्रेरीज यूज़ होती हैं उनको देखेंगे।